और परमेश्वर ने कहा कि जल में प्राणी उत्पन्न हो जो जीवन धारण करें और पक्षी पृथ्वी के ऊपर खुले आकाश में उड़े। और परमेश्वर ने बड़े समुद्री जीव और सभी चलने फिरने वाले प्राणी उत्पन्न किए जो जल में प्रचुरता से उत्पन्न हुए, और प्रत्येक पंखों वाला पक्षी अपनी जाति अनुसार। और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, कहा, फल दो और बढ़ो और समुद्रों में जल को भर दो और पृथ्वी पर पक्षियों को बढ़ने दो। और साइन और प्रभात 5वें दिन थे। उत्पत्ति एक पहले दिन परमेश्वर ने प्रकाश उत्पन्न किया, दिन को रात से अलग किया और समय की लय स्थापित की। दूसरे दिन उन्होंने आकाश बनाया और ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग किया, आकाश और वायुमंडल का रूप देते हुए। तीसरे दिन सूखी भूमि प्रकट हुई और परमेश्वर ने इसे पौधों और वृक्षों से भरा, पृथ्वी को जीवन धारण करने के लिए तैयार किया। चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और तारे निर्धारित किए ताकि वे दिन और रात पर शासन करें, मौसमों को चिन्हित करें और पृथ्वी को प्रकाश प्रदान करें, समय और जीवन को संरचना और उद्देश्य दें। अब 5वें दिन परमेश्वर आदेश देते हैं कि जल और आकाश जीवित प्राणियों से भर जाए और उनकी योजना के अनुसार पृथ्वी पर प्रचुरता और विविधता आए। प्राचीनतम समुद्रों में परमेश्वर का आदेश पूरा हुआ कि जल में हर चलने फिरने वाला जीव उत्पन्न हो। जीवन अपनी सबसे सरल रूप में शुरू हुआ, सूक्ष्म एक कोशीय जीव। ये छोटे जीव फल फूल रहे थे, प्रजनन कर रहे थे और अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित हो रहे थे। कुछ जीव प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करने लगे। धीरे धीरे समुद्रों और वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान किया और उन जीवों की विविधता के लिए मार्ग तैयार किया जिन्हें परमेश्वर ने जल में बसने के लिए बनाया था। जैसे जैसे परमेश्वर की सृष्टि विकसित होती गई, महासागरों में बहुकोशीय जीव प्रकट हुए जो इस बात को दर्शाते हैं कि जल में जीवन प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो। कैम्ब्रियन काल में 500 मिलियन वर्ष से अधिक पहले जीवन में विस्फोट हुआ जिसने नए शरीर के रूपों को जन्म दिया, जिनमें सबसे शुरुआती मछलियां भी शामिल थीं। इन जीवों ने समुद्रों को इस तरह भर दिया जैसे उत्पत्ति में वर्णित है कि परमेश्वर ने हर चलने फिरने वाले जीव को उत्पन्न किया जो जल में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हुआ। कुछ मछलियों ने अंगों जैसे पंख और फेफड़े विकसित किए जिससे वे भूमि पर आने में सक्षम हुई। ये प्रारंभिक चौपाइयां टेट्रापोड्स पहली कशेरुकी जीव बनी जो भूमि पर चल सकती थी और समय के साथ उभयचर जीवों से सरीसृप और स्तनधारी उत्पन्न हुए। इस पानी से भूमि की ओर आंदोलन में परमेश्वर का आदेश पृथ्वी को भरने का परिलक्षित होता है, क्योंकि जीवन नए आवासों में फैलता है और पृथ्वी को उनके अनुसार भर देता है। जब जीवन समुद्रों और भूमि पर फल फूल रहा था तो आकाश परमेश्वर के आदेश के लिए खुला रहा कि पक्षी पृथ्वी के ऊपर उड़े। पहले हवाई जीव पंख वाले थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए जिनके पंख शुरू में तापमान बनाए रखने और सजावट के लिए थे। मिलियनों वर्षों में कुछ प्रजातियां पेड़ों से ग्लाइड करने लगीं या ढलानों पर दौड़ने में पंखों का उपयोग करने लगीं और अंततः उन्होंने सशक्त उड़ान विकसित की। इन जीवों ने आकाश को भर दिया और इस प्रकार परमेश्वर का आदेश पूरा हुआ कि जीवन हर क्षेत्र, समुद्र, भूमि और आकाश में फैले। उड़ान ने जीवित रहने में लाभ प्रदान किया जिससे पक्षी शिकारी से बच सके, नए भोजन के स्रोत तक पहुंच सके और पृथ्वी पर फैल सके। पक्षी समुद्री जीवों की तरह फल फूल रहे थे, यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया क्योंकि वे बढ़े और आकाश को भर दिया। आकाश में प्रत्येक पक्षी समुद्र के जीवों की तरह उस क्रम, उद्देश्य और भलाई को दिखाता है जिसे परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में देखा। 5वें दिन परमेश्वर ने जल को चलने फिरने वाले जीवों से और आकाश को पंख वाले पक्षियों से भर दिया। सूक्ष्म स्तर की शुरुआत से लेकर उड़ान की महानता तक प्रत्येक जीव की यात्रा परमेश्वर की योजना और प्राकृतिक प्रक्रियाओं दोनों को दर्शाती है जिन्होंने जीवन को फलने फूलने की अनुमति दी। समुद्रों में, भूमि पर और हवा में जीवन पृथ्वी को परमेश्वर की योजना के अनुसार भर देता है और इस सब में परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है।
समुद्रों, भूमि और आकाश के पूर्ण रूप से आबाद होने के बाद पृथ्वी जीवन और संसाधनों से समृद्ध एक दुनिया बन गई, जो सृष्टि के अगले चरण के लिए पूरी तरह तैयार थी। परमेश्वर के हाथ द्वारा आकारित और विविध जीवों से भरी यह पर्यावरण मानवता की रचना के लिए मंच तैयार करता है, जो परमेश्वर की छवि में बनाई गई, भूमि पर चलने, पृथ्वी की देखभाल करने और जीवन की निरंतर कहानी में भाग लेने के लिए डिजाइन की गई। सृष्टि का प्रत्येक विवरण समुद्र की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक इस पूर्ण डिजाइन और उद्देश्य की ओर इशारा करता है।